बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इमल्शंस एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ माइक्रो इमल्शन। तो लेट अस स्टार्ट। Emulsion means colloidal solution of two or more immiscible liquid। दो या दो से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड के कोलाइडल सॉल्यूशन को इमल्शन कहते हैं। इमिसिबल का वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर मिसिबल लिक्विड होंगे फिर तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन उसी सूरत में बनेगा अगर दोनों लिक्विड इमिसिबल होंगे। तो इमल्शन में हम एक लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इनटू अदर लिक्विड। इमल्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, इनर फेज एंड आउटर फेज। इनर फेज इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्स्ड फेज। जिस लिक्विड को आप डिस्पर्स कर रहे हैं उसे इनर फेज कहते हैं। यानी अगर आप ऑयल को वाटर में डिस्पर्स करें तो फिर ऑयल इनर फेज है और वाटर आउटर फेज है। और जिस लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को डिस्पर्स किया जा रहा होता है, यानी जो लिक्विड एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा होता है, उसे आउटर फेज कहते हैं। उसे कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं। तो द लिक्विड बीइंग डिस्पर्स्ड is called inner phase and the liquid in which other liquid is dispersed is called outer phase। आम जुबान में जिस लिक्विड को हम एज ए सल्यूट ट्रीट कर रहे हैं, जो स्मॉल अमाउंट में है, वो इनर फेज है या डिसकंटिन्यूअस फेज है या डिस्पर्स्ड फेज है। और जो लिक्विड लार्जर अमाउंट में है, जो एज ए सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, वो आउटर फेज है। दैट इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्शन मीडियम। इमल्शन की स्टेबिलिटी फ्यू मिनट्स भी हो सकती है, फ्यू ईयर्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इमल्शन फॉर्मेशन के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन आर कॉल्ड इमल्सिफिकेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल प्रॉपर्टी ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि सरफेक्टेंट के मालिक्यूल इंटरफेस पे एब्जॉर्ब होके इंटरफेशियल टेंशन को और इंटरफेशियल गिब्स एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया एट लार्जर कंसंट्रेशन सरफेक्टेंट के मालिक्यूल माइसल बना लेते हैं, और जिस कंसंट्रेशन पे माइसलाइजेशन होती है उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की सॉल्युबलाइजेशन के सरफेक्टेंट के सॉल्यूशन दे आर वेरी गुड solvent for polar solute as well as for non-polar solute. Therefore we say micellar solution of surfactants deserve to be called super solvent। अब कुछ एग्जांपल्स इमल्शंस की: पेंट्स, मेडिसिनल सिरप्स, कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम, पेस्टिसाइड्स, पॉलिशेस, मेटल क्लीनर, मैटर कटिंग ऑयल, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग ऑयल, मिल्क, टी वाइटनर, चॉकलेट ड्रिंक्स। ये सारे कंपाउंड या तो खुद इमल्शंस हैं या इनकी फॉर्मेशन में इमल्सिफिकेशन का फिनोमेना इन्वॉल्व है। इनको इमल्सिफाइड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इमल्शंस की चार टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इमल्शंस। अगर तो पार्टिकल का साइज़, यहाँ पार्टिकल से मुराद डिस्पर्स्ड फेज़ के पार्टिकल, जिसको इनर फेज़ भी कहते हैं। अगर इनर फेज़ के पार्टिकल का साइज़ ग्रेटर दैन 400 नैनोमीटर हो, यानी 0.4 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो, देन इमल्शंस आर कॉल्ड मैक्रो इमल्शंस। और अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो या लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर हो,
then emulsions are called micro emulsions. मैक्रो इमल्शन में पार्टिकल साइज 400 नैनोमीटर से ज़्यादा है और माइक्रो इमल्शन में 100 नैनोमीटर से कम है। मैक्रो इमल्शन आमतौर पर नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, और इनके पार्टिकल चूँकि रिलेटिवली लार्जर साइज़ के हैं तो दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रो इमल्शन में चूँकि पार्टिकल के साइज़ छोटे हैं तो इट इज़ रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट, या इसको सेमी ट्रांसपेरेंट समझ लें। एंड इन माइक्रो इमल्शन पार्टिकल्स आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। एक और टाइप है नैनो इमल्शंस। अगर पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की रेंज में है, यानी अगर डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो और 400 नैनोमीटर से कम हो, देन सच इमल्शंस आर कॉल्ड नैनो इमल्शंस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड मिनी इमल्शंस। फोर्थ टाइप मल्टीपल इमल्शन। जिस लिक्विड को हम डिस्पर्स कर रहे हैं अगर वो प्योर लिक्विड ना हो बल्कि वो खुद भी कोई इमल्शन हो, तो इट मीन कि आपने एक इमल्शन को दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स करके एक और इमल्शन बना दिया। सच इमल्शंस आर कॉल्ड मल्टीपल इमल्शंस। तो मल्टीपल इमल्शन मीन्स द इमल्शन इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज इटसेल्फ इमल्शन, यानी डिस्पर्स्ड फेज प्योर लिक्विड नहीं है। डिस्पर्स्ड फेज पहले से कोई इमल्शन है और उस इमल्शन को आप किसी वाटर ऑयल में या वाटर में डिस्पर्स करके एक और इमल्शन बना लेते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स इमल्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इमल्शन। अब एक मेन पॉइंट जहन में रखिएगा कि पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि इमल्शन उसी सूरत में बनता है जब आप दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर देते हैं किसी भी सूरत में। अगर दोनों लिक्विड मिसिबल हैं, यानी अगर वाटर और एथेनॉल को आप मिक्स कर लें तो फिर इमल्शन नहीं बनेगा, दैट विल बी ट्रू सोल्यूशन। या अगर आप बेंजीन को टॉल्यूइन में या क्लोरोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में मिक्स कर लें या बेंजीन और हेक्सेन को मिक्स करें तो दैट विल बी ट्रू सोल्यूशन। इमल्शन उसी सूरत में बनेगा जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को आप किसी तरह मिक्स करें और ये दोनों लिक्विड इमिसिबल लिक्विड अगर प्योर फॉर्म में होंगे तो भी इमल्शन नहीं बनेगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये एक फंडामेंटल रूल है सॉल्युबिलिटी का। तो पोलर और नॉन पोलर लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते। अगर आप वाटर में ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह शेक करें या उसे हीट करें तो इंस्टेंटली वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन जो ही आप उसे रखेंगे व्हेन यू विल अलाउ इट टू स्टैंड तो इट विल सेपरेट आउट। दोनों लेयर पोलर और नॉन पोलर लिक्विड की सेपरेट हो जाएंगी क्योंकि उनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है। तो दोनों लिक्विड पोलर और नॉन पोलर लिक्विड अगर प्योर फॉर्म में हैं तो इमल्शन नहीं बनेगा। इनकी दोस्ती कराने के लिए कोई थर्ड कंपोनेंट हमें चाहिए है जिसकी इंटरेक्शन, जिसकी एफिनिटी पोलर लिक्विड के साथ भी हो, नॉन पोलर लिक्विड के साथ भी हो, तब वो दोनों को मिक्स कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। सरसों का ऑयल, जिसको रैपसीड ऑयल भी कहते हैं, इसे आप वाटर में मिक्स करें, अच्छी तरह शेक करें। जो ही आप इसे रखेंगे दोनों फेज सेपरेट हो जाएंगी, वाटर और ऑयल की लेयर्स सेपरेट बन जाएंगी। इसका मतलब है ऑयल और वाटर की फ्रेंडशिप नहीं हो सकी। अब इनकी फ्रेंडशिप के लिए आप एक थर्ड कंपोनेंट इसमें ऐड करेंगे और वो भी आपके वॉशरूम में मौजूद है। उसमें थोड़ा सा सोप डाल दें या शैम्पू डाल दें या वॉशिंग पाउडर डाल दें, फिर इसको शेक करें तो आप देखेंगे कि दोनों इजीली मिक्स हो जाते हैं और अच्छा खासा स्टेबल इमल्शन बन जाता है। अब जो चीज़ आपने बनाई है दैट इज़ इमल्शन। वाटर और ऑयल को आपने मिक्स किया, चाहे आप सरसों का तेल ले लें, बिनोले का तेल ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें या मट्टी का तेल ले लें या पेट्रोल या डीजल, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉन पोलर हैं, वाटर पोलर है। तो
इनकी एक दूसरे के साथ अफिनिटी नहीं है। तो इनका स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए आप इसमें कोई थर्ड कंपोनेंट डालेंगे और वो थर्ड कंपोनेंट मोस्ट प्रोबेबली सरफेक्टेंट होगा। कुछ नॉन सरफेक्टेंट भी एज इमल्सीफायर यूज़ होते हैं, लेकिन उनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो फॉर स्टेबल इमल्शन ए थर्ड कंपोनेंट मस्ट बी एडेड, और ये जो थर्ड कंपोनेंट ऐड किया जाता है इट इज़ कॉल्ड इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट, एंड दीज इमल्सीफाइंग एजेंट्स आर मोस्टली सरफेक्टेंट्स। कुछ नॉन सरफेक्टेंट्स भी इमल्सीफाइंग एजेंट के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा मेन टॉपिक है सरफेक्टेंट्स, तो हम फिलहाल उन्हीं इमल्सीफाइंग एजेंट को डिस्कस करेंगे जो सरफेक्टेंट्स हैं। और सरफेक्टेंट भी अगर प्योर है तो आम तौर पे वो अच्छा इमल्सीफायर नहीं होता। मोस्ट इफेक्टिव इमल्सीफायर्स आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सरफेक्टेंट्स। तो नेचर में प्योरिटी इज लिटिल रिक्वायर्ड। ये बच्चों बात जहन में रखिएगा कि बहुत कम चीज़ें हैं जो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होती हैं, वरना ज़्यादातर चीज़ें हमें मिक्सचर की फॉर्म में ही चाहिए होती हैं, जिनको सब्सटेंस कहते हैं। तो प्योरिटी इज़ लिटिल रिक्वायर्ड। इवन सोना भी अगर खालस हो तो उससे जेवरात नहीं बनाए जा सकते, उसमें भी कुछ खोट मिलानी पड़ती है, तब वो ऑर्नामेंट्स की ज्वेलरी की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। सिमिलरली एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब तक इम्प्योरिटी नहीं डालते उसकी कोई वर्थ नहीं होती। जब उसमें नेचुरली थोड़ी सी इम्प्योरिटी हो, निकल की, क्रोमियम की, टाइटेनियम की, तो फिर वो डायमंड की फॉर्म में, कभी वो रूबी की फॉर्म में, कभी एमरल्ड की फॉर्म में, यानी कभी याकूत, कभी नीलम, कभी जमरद। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो नेचर इम्प्योरिटी को फेवर करती है। प्योरिटी सिर्फ इंसान के अखलाक और किरदार में और अकायद में होनी चाहिए, बाकी नेचुरली किसी भी चीज़ में नेचर प्योरिटी को फेवर नहीं करती। तो ये एक गोल्डन रूल है कि प्योरिटी इज़ लिटिल रिक्वायर्ड। तो ये इसमें हम लिख भी देते हैं। प्योरिटी इज लिटिल रिक्वायर्ड इन नेचर। तो नेचर सेल्डम फेवर्स इम्प्योरिटी, सेल्डम फेवर्स प्योरिटी। बहुत कम होता है कि प्योर चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट में हों। जो मिल्क हम पीते हैं ये अगर बिल्कुल भी खालस हो तो भी प्योर नहीं होता। तो इसमें 85% वाटर है, इसमें विटामिन्स है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं। Purity is little required. Therefore, pure immiscible liquid do not form emulsion. They need emulsifying agent, and pure surfactants do not form stable emulsion. We need a mixture of 2 or more surfactants. इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये जो 4 टाइप्स हमने पढ़ी इमल्शंस की, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इमल्शन को। बल्कि आज नहीं, नेक्स्ट कई लेक्चर्स में हम मैक्रो इमल्शन को ही डिस्कस करेंगे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारी ज़्यादातर डिस्कशन मैक्रो इमल्शन के ही बारे में होगी। इस वर्ड को कुछ लोग इमल्शन पढ़ते हैं, कुछ इमल्जन पढ़ते हैं, तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सेंट। तो कहीं अगर आप इसे मैक्रो इमल्जन्स सुने तो भी ठीक है। मैक्रो इमल्जन्स या मैक्रो इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक्रो इमल्जन्स। मैक्रो इमल्जन 2 तरह के हो सकते हैं, और ये जो 2 टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं कि आपने डिस्पर्स्ड फेज कौन सी ली है। तो दीज आर ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शंस और वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शंस। ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, या यूँ समझ लें कि ऑयल इनर फेज है और वाटर आउटर फेज है।
या यूँ समझ लें कि वाटर ऑयल डिसकंटिन्यूस फेज है और वाटर कंटिन्यूस फेज है। एंड अदर टाइप इज वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन इन विच वाटर इज डिस्पर्स्ड फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम। और यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि यहाँ ऑयल से मुराद कोई भी नॉन पोलर लिक्विड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऑयल से मुराद वही चीज़ हो जिसको हम एवरीडे लाइफ में भी ऑयल ही समझते हों। मसलन ऑयल से मुराद सरसों का तेल भी हो सकता है क्योंकि वो भी नॉन पोलर है, जिसे हम रैपसीड ऑयल कहते हैं। यहाँ ऑयल से मुराद कुकिंग ऑयल भी हो सकता है क्योंकि वो भी नॉन पोलर है। यहाँ ऑयल से मुराद मिनरल ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल भी हो सकता है। ये तो वो चीज़ें हैं जिनको हम उर्फ़ आम में एवरीडे लाइफ में ऑयल ही समझते हैं। लेकिन बहुत सारे नॉन पोलर लिक्विड हैं जिन्हें आमतौर पर ऑयल नहीं कहा जाता, लाइक बेंजीन, टॉलुइन, हेक्सेन, एनहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो लेकिन इमल्शन की लैंग्वेज में कोई भी नॉन पोलर लिक्विड हम यूज़ करेंगे उसे ऑयल ही कहा जाएगा। तो फॉर इमल्शंस वर्ड ऑयल इज़ यूज्ड फॉर ऑल नॉन पोलर लिक्विड्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन में ऑयल इज़ यूज्ड एज कंटिन्यूस फेज और इनर फेज एंड वाटर इज़ यूज्ड एज कंटिन्यूस फेज और आउटर फेज। वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन में केस इससे रिवर्स है। इन वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन वाटर इज यूज्ड एज डिसकंटिन्यूस फेज एंड ऑयल इज यूज्ड एज कंटिन्यूस फेज। अब वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन कब बनेगा और ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन कब बनेगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल एक बेसिक रूल बैंक्रॉफ्ट ने पेश किया, इसलिए इसको बैंक्रॉफ्ट रूल कहते हैं। बैंक्रॉफ्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर इमल्सीफायर वाटर सॉल्युबल है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा, और अगर इमल्सीफायर ऑयल सॉल्युबल है तो फिर वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चूँकि हमारा इमल्सीफायर सरफेक्टेंट है और सरफेक्टेंट्स आमतौर पर वाटर और ऑयल दोनों में ही सॉल्युबल होते हैं, तो एक्चुअली हम ये कहना चाहते अकॉर्डिंग टू बैंक्रॉफ्ट रूल हमें यूँ लिखना चाहिए कि इफ़ इमल्सीफायर इज़ मोर वाटर सॉल्युबल, तो यहाँ स्टार्ट में मोर का वर्ड ऐड कर लें। मोर वाटर सॉल्युबल इमल्सीफायर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाइल मोर ऑयल सॉल्युबल इमल्सीफायर favors formation of water in oil emulsion. This is called Bancroft rule. Oil in water macro emulsion and water in oil micro emulsion, ये रिवर्सिबल इस तरह से नहीं होते कि ये एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाएं। इनमें थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, बल्कि अंडर गिवन कंडीशन इन दोनों में से एक ज़्यादा स्टेबल होगा, दूसरा कम स्टेबल होगा। यानी जिस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आपने इमल्शन बना लिए तो उसमें या तो ऑयल इन वाटर इमल्शन, अगर आपने कंडीशन चेंज नहीं की तो इन दोनों में से एक स्टेबल होगा, दूसरा लेस स्टेबल होगा। तो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन, they are not in thermodynamic equilibrium with each other. One of them is more stable than other. और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट पे। अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू बैंक्रॉफ्ट रूल, अगर इमल्सीफाइंग एजेंट मोर वाटर सॉल्युबल होगा तो इसका मतलब है वो फेवर करेगा ऑयल इन वाटर इमल्शन की फॉर्मेशन को, और अगर इमल्सीफाइंग एजेंट मोर ऑयल सॉल्युबल होगा देन इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब जो बाकी फैक्टर्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ ऑयल, यानी वॉल्यूम ऑफ नॉन पोलर लिक्विड बीइंग यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड अदर फैक्टर्स, अदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अलबत्ता मैक्रो इमल्शन को माइक्रो इमल्शन में और माइक्रो इमल्शन को मैक्रो इमल्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
सॉरी ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर बाय चेंजिंग कंडीशन। और वो कंडीशन कैसे चेंज होंगी ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शंस आर इंटर कन्वर्टेबल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो इमल्शन हमारे पास है ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है? पहली बात तो ये कि हमें ये कैसे पता चलेगा ये मैक्रो इमल्शन है या माइक्रो इमल्शन है? तो इसका तो एक टेस्ट हम नेकेड आई से कर सकते हैं। अगर इमल्शन रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट हो तो ये माइक्रो इमल्शन है, और अगर वो ओपेक हो, नॉन ट्रांसपेरेंट हो तो फिर मैक्रो इमल्शन है। अब मैक्रो इमल्शन में ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल मैक्रो इमल्शन की डिफ्रेंसिएशन कैसे होगी ये इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं: डिल्यूशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फिल्टर पेपर टेस्ट। इनसे हमें अंदाज़ा होगा। तो सबसे पहले डिल्यूशन। अगर हमारे पास ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन है, उसमें चूंकि डिस्पर्शन मीडियम वाटर है यानी उसका सॉल्वेंट वाटर है, तो उसकी डिल्यूशन वाटर डालने से होगी, वो वाटर डालने से और डिल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में ऑयल ऐड करें तो फिर वो डिल्यूट नहीं होगा, वो तो पहले से भी ज़्यादा ओपेक हो जाएगा, यानी उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में वाटर डालें वो डिल्यूट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में आप ऑयल डाल देंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पहले से भी कम हो जाएगी और वो आपको नज़र आएगा कि वो पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। और अगर ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में आप ऑयल डालते चले जाएं तो कुछ देर बाद वो ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन नहीं रहेगा, वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाएगा, यानी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले वाटर मेजॉरिटी में था, ऑयल माइनॉरिटी में था। जब आप ऑयल डालते ही चले गए तो फिर हो सकता है कि वो ऑयल इन वाटर इमल्शन ना रहे, वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाए। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि जस्ट ऑयल डालने से, ऑयल का फेज़ वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से ऑयल इन वाटर इमल्शन वाटर इन ऑयल इमल्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। और भी कुछ कंडीशन हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन इज़ डिल्यूटेड बाय एडिंग वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन इज़ डिल्यूटेड बाय एडिंग ऑयल। यानी आपके पास एक इमल्शन है, आप उसमें पहले वाटर डालें, अगर आपको नज़र आए कि वाटर डालने से उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि वो वाटर इन ऑयल कि वो ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन था। और अगर वाटर डालने से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है तो फिर वो ऑयल इन वाटर नहीं है, वो वाटर इन ऑयल है। सिमिलरली अगर इमल्शन में ऑयल डालने से उसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो तो फिर हम कहेंगे कि ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। अगली बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखें, दो इमल्शन के दो कंपोनेंट हैं, नॉन पोलर लिक्विड जिसको हमने ऑयल कहा है और वाटर। नॉन पोलर लिक्विड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है और वाटर अगर प्योर फॉर्म में हो, बिल्कुल अल्ट्रा प्योर फॉर्म में हो, तो भी वो नॉन कंडक्टर नहीं होता। टू सम एक्सटेंट वो फिर भी कंडक्टर होता है, क्योंकि वाटर को आप जितना मर्जी प्योरीफाई कर लें, उसको चाहे डी आयोनाइज कर लें, उसमें कुछ ना कुछ आयंस फिर भी रहते हैं। तो वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, जबकि नॉन पोलर लिक्विड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़ीरो ना भी हो तो भी प्योर वाटर से फिर भी बहुत कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी इमल्शन की वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बराबर है या उसके करीब है, क्लोज टू दैट ऑफ वाटर, देन वी विल कंक्लूड दैट इट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्शन। आपके पास ऑयल भी है, आपके पास वाटर भी है और आपके पास इमल्शन भी बना हुआ है, तो आप ऑयल और वाटर दोनों की कंडक्टिविटी ले लें, उसके बाद उन दोनों इमल्शंस की कंडक्टिविटी ले लें। जिस इमल्शन की कंडक्टिविटी वाटर की कंडक्टिविटी के क्लोज होगी हम कहेंगे ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है, और जिस इमल्शन की कंडक्टिविटी ऑयल की कंडक्टिविटी के क्लोज होगी, यानी जो कि ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर होगा, हम कहेंगे कि ये वाटर इन ऑयल
इमल्शन है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए ये नॉन कंडक्टर है। ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में अगर आप वाटर सॉल्युबल डाइज डाल दें, कुछ डाइज वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ डाइज वाटर सॉल्युबल नहीं होती। जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती इट मीन कि वो पोलर नहीं होती, उनमें पोलर बिहेवियर कम होता है, वो फिर नॉन पोलर लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व होती हैं। तो अगर इमल्शन में वाटर सॉल्युबल डाइज डिज़ोल्व हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। इसमें चूँकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए वाटर सॉल्युबल डाइज इसमें डिज़ोल्व हो गई हैं। और अगर नॉन पोलर डाइज, अगर वाटर इनसॉल्युबल डाइज डिज़ोल्व हो जाएं या ऑयल सॉल्युबल डाइज इमल्शन में डिज़ोल्व हो जाएं तो इसका मतलब है उसमें ऑयल ज़्यादा अमाउंट में है, वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन विल डेवलप कलर विद वाटर सॉल्युबल डाइज एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन विल प्रोड्यूस कलर विद ऑयल सॉल्युबल डाइज। अगली बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में चूँकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वाटर इन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और एपरेंटली देखने से भी अगर आप इमल्शन का एक ड्रॉप लें और उसको लाइट की तरफ करें, अगर वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इट विल लुक मोर ब्राइट। और अगर वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है उसमें ब्राइटनेस कम होगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। फाइनली फिल्टर पेपर टेस्ट। ऑयल इन वाटर मैक्रो इमल्शन में चूँकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है और वाटर में एबिलिटी है पेपर को वेट करने की, वाटर की वेटिंग और स्प्रेडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। चूँकि पेपर हो या फैब्रिक हो उसमें पोलर ग्रुप्स होते हैं और वाटर भी पोलर है, इसलिए वाटर पेपर के ऊपर भी स्प्रेड हो जाता है, फैब्रिक के ऊपर भी स्प्रेड हो जाता है और उनको वेट कर देता है। ऑयल में ये एबिलिटी नहीं होती क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, इसकी सरफेस टेंशन अच्छी खासी कम है एज़ कम्पेयर टू पोलर। तो ये हमने स्प्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि दोनों फेजेस की सरफेस टेंशन का डिफरेंस कम हो या दोनों में सिमिलैरिटी हो। वाटर पोलर है और नीचे फैब्रिक में या फिल्टर पेपर में भी पोलर ग्रुप है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों की सरफेस टेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो स्प्रेडिंग होगी और वाटर वेट कर देगा लिक्विड को या फैब्रिक को। और ऑयल इन वाटर इमल्शन में चूँकि वाटर ज़्यादा है तो अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन कैन इंस्टेंटली वेट द पेपर। लेकिन वाटर इन ऑयल इमल्शन में ऑयल ज़्यादा है और ऑयल इजीली स्प्रेड नहीं होता पेपर के ऊपर, इसलिए अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन कैन नॉट वेट द पेपर। एक और टेस्ट भी है, फिल्टर पेपर टेस्ट को एक और तरह से भी किया जा सकता है। अगर आप कोई फिल्टर पेपर लें, उसको कोबाल्टस क्लोराइड के सोल्यूशन में सोक करें, डिप करें और फिर उसे ड्राई करने के बाद उस पर ऑयल इन वाटर इमल्शन डालें। वाटर के मालिक्यूल कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाएंगे और उस कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का कलर पिंक होगा। अगर आपने फिल्टर पेपर लिया, उसको कोबाल्टस क्लोराइड के सोल्यूशन में भिगो के ड्राई किया और फिर आप उसके ऊपर ऑयल इन वाटर इमल्शन का ड्रॉप डालेंगे तो पिंक कलर डेवलप होगा। ये इस चीज़ की निशानी है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है जिसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में है। वाटर के मालिक्यूल्स में ऑक्सीजन के ऊपर चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट के डी ऑर्बिटाल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बन जाता है बिटवीन वाटर एंड कोबाल्ट एंड इट विल प्रोड्यूस पिंक कलर। जबकि अगर आप यही प्रोसेस वाटर इन ऑयल इमल्शन के साथ करें तो उसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑयल मेजॉरिटी में है, ऑयल एक्सेस में है और ऑयल के मालिक्यूल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते कोबाल्ट के साथ। तो ये फाइनली अ फिल्टर पेपर impregnated with 20% कोबाल्टस क्लोराइड and then dried
यानी ड्राइड फिल्टर पेपर हो जिसको कोबाल्टस क्लोराइड के सोल्यूशन में इम्प्रेगनेट का मतलब है उसमें सोक किया हो, उसमें भिगो के रखा हो, एंड देन ऑयल इन वाटर, a drop of oil and water emulsion is put on that filter paper, it will develop pink color, while no change in color will be observed in case of water and oil emulsion. So this was the introduction of emulsion and micro emulsion. ये एक और भी तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसे फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी हम डिलीवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी अबाउट मैक्रो इमल्शन। आज हमने इमल्शंस और मैक्रो इमल्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैक्रो इमल्शन की टाइप्स पढ़ी, और मैक्रो इमल्शन की जो टाइप्स हैं उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। तो इन टुमारोज लेक्चर वी विल इंशाल्लाह डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इमल्शन एंड फाइनली द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।